तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। 12 ऑफ मई को मदर्स डे आ रहा है, जो कि इंटरनेशनली इवेंट पर माँ का आलमी दिन मनाया जाता है। वैसे तो हर लम्हा और हर घड़ी हर रोज़ माँ का दिन मनाया जाना चाहिए, बट ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि हम यहाँ पर इसको मनाते हैं और साल में सिर्फ एक दफ़ा माँ का दिन मुकर्रर किया हुआ है और उस पर जाके हम उसको एक फूल का गुलदस्ता दे देते हैं या एक केक दे देते हैं और बस पूरा साल माँ को भूल जाते हैं। खैर ये डिबेट बहुत लंबी जाएगी, लेकिन हमने ये देखना है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं वो फूल और गुलदस्ते के साथ साथ ग्रीटिंग कार्ड्स भी देते हैं और इसके ऊपर अपनी पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पर भी इसको पोस्ट करते हैं और इस तरह से लोगों को दिखाते भी हैं। और अपने अपने जोन में हर बंदा इसको सेलिब्रेट कर रहा होता है अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फिर स्नैपचैट के ऊपर आपको इस तरह के पोस्ट वगैरह नज़र आते होंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना है कि एडोबी इलस्ट्रेटर जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स के हवाले से, जिसमें आप बहुत अच्छे ग्राफिक्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप इजीली और मिनिमल और सिंपल और फ्लैट किस्म के अच्छे मदर्स डे के हवाले से कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं और उनको स्टॉक वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड भी कर सकते हैं। तो इंट्रो लेंथ ही नहीं करते, आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मदर्स डे के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं। जी गाइस, इस वक्त मैं स्क्रीन पर मौजूद हूँ और आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे इस वक्त। ये है और ये एलिमेंट्स आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाएं और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो एलिमेंट दिख रहा है वो ये टेक्स्ट है, जिसमें मैंने एक ऊपर आई लव यू लिखा है, सेंटर में एक मॉम लिखा है, आप मदर भी लिख सकते हैं और माँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैप्पी मदर्स डे मैंने इसके नीचे लिखा है। सेकंड मेरे पास है ट्यूलिप फ्लावर का, मैंने ट्रेस करके रखा हुआ है वेक्टर। ये दो किस्म में, इसमें वैसे और भी मल्टी कलर्स आते हैं, मैंने पिंक और एक येलो का ट्रेस करके रखा हुआ है। और ये आप अगर वैसे सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं ट्यूलिप फ्लावर वेक्टर आर्ट, तो आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आप ट्रेस कीजिएगा, ट्रेस करने के बाद उसमें अल्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास एक लीफ है, लीफ का अगर इस्तेमाल करना पड़ा कहीं पर तो ये भी हम कर लेंगे। और एक हार्ट की शेप्स है मेरे पास, हार्ट की शेप्स का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम करेंगे इसमें अगर हमें लगा वो भी। उसके अलावा मेरे पास डेज़ी फ्लावर के वेक्टर पड़े हुए, ये भी आप फ्लावर इजीली बना सकते हैं इसमें, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये अगर आपको चाहिए हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपने से भी खुद क्रिएटिविटी बना लीजिएगा। अभी हम जस्ट दिखाते हैं, सबसे नंबर 1 पे आपको दिखाता हूँ कि मॉम का वर्ड जो यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं। लाइक मैंने एक ये टेक्स्ट इधर रखा है और मैं इसे ग्रुप करके बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, आर्टबोर्ड का साइज़ एज़ यूजुअल आपको पता ही है, मैंने 24 मेगापिक्सल के अराउंड रखा होता है। अभी इसका साइज़ है 4900 × 4900 पिक्सल्स में रखा हुआ है। वाइट मैंने एक बैकग्राउंड भी पीछे लगाई हुई है ताकि जब शटर स्टॉक पे एक थंबनेल जनरेट हो तो बिल्कुल एज टू एज ना हो। लाइक अगर वो बैकग्राउंड नहीं लगाता तो ये जो आपको सिलेक्शन दिख रही है ना इस वक्त, इतना ही थंबनेल वो क्रिएट करता है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने पीछे एक बैकग्राउंड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट भी रखा है, तो अब जो थंबनेल जनरेट होगा वो पूरा इस वाइट स्पेस को लेते हुए करेगा वो। इसमें आप कलर अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मदर्स के हिसाब से कलर थोड़ा सा इस टाइप का होना चाहिए तो इस टोन में भी आप बना सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि एक हार्ट शेप यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर ला के इस तरह से इसको कर लेता हूँ। ये देखें, ये एक नई वेरिएशन बन गई आपकी, ठीक है। इसमें आपने और कुछ नहीं करना। लाइक अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें काम करने लगा हूँ, वो ये कि उसको पहले मैं आउटलाइन मोड में लेके जा रहा हूँ। शिफ्ट एक्स सिलेक्ट करके शिफ्ट एक्स, ये आउटलाइन मोड में आ गया, ठीक है। इस वक्त अब क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ पे जाना है और ऑफसेट पाथ सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी वैल्यू को माइनस में लेके जाना है। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इतना थिक रख लीजिएगा जितना आपका टेक्स्ट भी है। ये देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़रा मैच कर रहा है, थोड़ा सा समझ आ रही है कि ये टेक्स्ट बन गया। अदरवाइज़ हम ये वाइट हटा भी दें, इसके अलावा भी हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारी बन गई इसमें वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन में हम ये कर सकते हैं कि हम हार्ट चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप हार्ट्स चेंज कर के भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक वेरिएशन ये भी बना सकते हैं। मैं आपको वैसे साथ साथ अलग आर्टबोर्ड पे भी ले जाता हूँ ताकि आपको
आपको लगे कि वाकई में कुछ काम हो रहा है। ठीक है, अब मैंने डेज़ी फ्लावर उठाया और ये मैंने इसके सेंटर में ला के रख दिया। ठीक है, एक ये भी हमारी बन गई, एक नई वेरिएशन बन गई। सेम इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे इसको पिंक शेड में देना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और सेंटर वाले का कलर आपने ऐसे चेंज कर दिया, तो ये आपकी वेरिएशंस चेंज होती जाएंगी। सेम इसी तरह हार्ट को भी चेंज करना चाहें आप, ठीक है, तो हार्ट आपके पास जो पहले पड़ा हुआ है वो उठा के ले आएँ और यहाँ ला के इसके साथ ऐसे रख दें। तो ये आपने पुराना हार्ट निकाल के नया हार्ट भी लगा दिया, तो ये भी आपकी एक नई वेरिएशन बन गई। बाकी अब जो बात है कलर्स की, कलर्स आपने मदर वाले कलर ही रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, बॉय कलर नहीं रखने, फीमेल्स के जो कलर होते हैं आपने वही रखने हैं। अब इनको साथ साथ मैं सेव भी करता जाता हूँ। ठीक है, इसकी EPS हम बनाएंगे, सेव एज EPS, और यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से वर्जन हमने 10 सिलेक्ट करना है। काफ़ी लोग यहाँ पे वर्जन 10 नहीं सिलेक्ट करते और फिर फाइल अप्रूव नहीं होती। ये हमने एक ये सेव कर ली, एक हमने ये भी सेव कर ली। इसको भी हम एज EPS सिलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। और ये देख लें, इसमें मैंने कोई फनकारी नहीं की, कुछ नहीं किया, सिंपल है। और ये डिज़ाइन आपको इस तरह का मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अच्छा, अब हम एक वेरिएशन और ले चलते हैं यहाँ पर। ये हमने सेव किया और मॉम का टेक्स्ट अब हम चेंज कर देते हैं। कलर हम चेंज करके देखते हैं। ठीक है, जस्ट एक दिल है उसको रेड कर लेते हैं, या रेड बहुत ज़्यादा ही सटल रेड हो गया, हम इसको लाइट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, या पिंक की तरफ लेके जाते हैं, इस तरह से ये चीज़। ठीक है, तो ये भी इस तरह से ये एक आपकी एक अलग वेरिएशन बन गई। इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी हमने ऐसे सेव किया। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसकी बैकग्राउंड भी देनी चाहिए तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। आपने क्या करना है, एक बैकग्राउंड ली और उसको ये कलर दे दिया और ऊपर से हमने इनको वाइट कर दिया। ठीक है, ये हमने वाइट कर दिया जो टेक्स्ट उस कलर का था, और उसको हमने वही रहने दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक अलग वेरिएशन बन गई। ठीक है, तो इसको भी हम सेव कर लेंगे ऐसे ही EPS में। ठीक है, तो अभी मैंने इनमें वो एक फ्लावर का और एक दिल का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर आप ये पत्ते वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। एक ऑप्शन हम एक और निकालते हैं और यहाँ पे एक पत्ता ले आते हैं और मॉम का जो वर्ड है ना वो हम खुद ही लिख लेते हैं दोबारा से। और मॉम का कोशिश करना, आपने जो फॉन्ट है ना वो ऐसा रखना है जो बिल्कुल ही मोटा हो। ठीक है, और काफ़ी थिक है तो हमें ये चल जाएगा एटलीस्ट। अच्छा, एक कॉपी आपने इसकी ले लेनी है अलग से, और इस पत्ते की लेयर को आपने फिर ऐसी ऐसी जगहों पे एडजस्ट करना है जहाँ पे ये उससे बाहर भी आ रहा हो। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैंने एक ये सिलेक्ट किया, ये बाहर आ रहा है, दूसरा देखते जब मैं बस इसकी कॉपी वगैरह ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिएगा कोई चीज़ निकल के आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस मॉम की लेयर को ऊपर ले आएँ, इसको अनग्रुप कर लें बारी बारी जो है ना, इनको इतना इतना पोर्शन सिलेक्ट करके इसको आप कर दें क्लिपिंग मास्क। ठीक है, इस तरह से ओ वाले को अलग से क्लिपिंग मास्क कर दें, एम को यहाँ से भी अलग से क्लिपिंग मास्क कर दें। अभी कुछ चीज़ हमें मतलब जो मिसिंग लग रही है ना वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ।
इस सारे को उठा के आपने इसके ऊपर लेकर आना है इस तरह से, ठीक है, ये देखिए। और अब आपने क्या करना है, अब जो ऊपर वाली लेयर है ना, एक्चुअली वो उसमें आपने जो है ना, जहाँ जो ऑब्जेक्ट्स निकले हुए थे ना उसको बाहर निकालना है। देखिए मैं यहाँ से पकड़ूंगा और ये देखिएगा मैंने यहाँ से इसको इन्हेंस कर दिया, इसकी जो मास्किंग थी ना, अब वो देखिए ऐसा लग रहा है ओ के अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब एक चीज़ ज़रा बुरी लग रही है कि ब्लैक कलर है, उस ब्लैक को भी हम इसके नियर बाय लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब हम पिंक के शेड में रहते हुए कोशिश करेंगे कि उसके करीब करीब कोई कलर बन जाए जो बुरा भी ना लगे। ये देखो, ठीक है, इस तरह से। और ऊपर एक टेक्स्ट ऐड कर लें आप अलग से। इनका हम चेंज भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। और ये वाले को थोड़ा सा मूवी की फैमिली में रखते हैं और इसको हम हल्का सा ग्रे में ले जाते हैं, ठीक है। ये इतना काफ़ी है। तो ये भी हमारी एक ऑप्शन बन गई, ठीक है। तो मैंने उन लीव्स का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है यहाँ पर आप देख सकते होंगे। इसको भी हम सेव करेंगे, ठीक है, सेव एज EPS और यूज़ आर्टबोर्ड और वर्जन 10, ठीक है, 10 कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अपने शटरस्टॉक के डैशबोर्ड पे आएंगे जो हमारा होता है, और यहाँ पे अपलोड का बटन होता है, अपलोड पे जाएंगे और ये जितनी भी हमने EPS फाइल सेव की है ना, इन सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आपकी फाइल्स अपलोड हो जाती हैं तो अपलोड होने के बाद ये जो नीचे रेड बटन है ये एक्टिव हो जाता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे जैसे ही नेक्स्ट पे, तो आप आ जाएंगे सबमिट कंटेंट वाले मेन्यू में। इधर आपकी फाइल्स जो वेक्टर फाइल्स होती हैं, थोड़ा सा अपलोडिंग में तो टाइम थोड़ा सा ही लगता है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं आप इस स्क्रीन पे तो वो प्रोसेस हो रही होती है। एक्चुअली उनका जो सिस्टम होता है आपकी फ़ाइल को रीड कर रहा होता है और देख रहा होता है कोई टेक्निकली फॉल्ट तो नहीं है इसमें, कोई लाइव फॉन्ट तो नहीं पड़ा हुआ, कोई लेयर लॉक तो नहीं है, कोई हैवी इफेक्ट्स तो नहीं लगे हुए जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल जो है क्लाइंट को खोलने में प्रॉब्लम हो, या कोई आउटलाइन लगी रह गई हो जिसको आपने एक्सपेंड ना किया हो, कोई ऐसा इफेक्ट लगा हो, तो ये चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। ये जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपके सामने ये फाइल्स आ जाती हैं। ये आपके सामने आ गई हैं, मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। डिस्क्रिप्शन में वही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है डिज़ाइन में, आई लव यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे, वेक्टर ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन और लोगो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और EPS फाइल साथ लिख देता हूँ। ये इतना काफ़ी है, मैंने मदर्स डे की कोशिश की है। और उसके अलावा अगर आपने वैसे ही मॉमी शॉमी या मदर माँ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। कैटेगरी में हम इसको देंगे सबसे पहले एक आर्ट्स की कैटेगरी में, और सेकंड कैटेगरी में हम इसको देंगे इसके अलावा साइन एंड सिंबल्स की, क्योंकि हमने ये लोगो क्रिएट किए हैं एक किस्म के, ठीक है, साइन एंड सिंबल। लोकेशन में आप कोई भी लगा दें, यूनाइटेड स्टेट्स लगा दें, इस कंडीशन में मैटर नहीं करेगा। उसके बाद मोर ऑप्शंस को छोड़ के रिलीजेस को छोड़ देना है। उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स जो बाय डिफ़ॉल्ट वो सजेस्ट कर रहा है कोई अच्छे नहीं है। ये नीचे फाइंड मोर कीवर्ड्स का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हमारे पास एक नया कीवर्ड टूल ओपन हो जाता है। हम यहाँ से वेक्टर का फ़िल्टर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हैप्पी मदर्स डे लोगो, तो आपके सामने ये इस तरह से काफ़ी आ जाएंगे। आप इसके अलावा हैप्पी मदर्स डे वैसे भी लिख दें, मेरा ख्याल है तो अच्छी ऑप्शंस आ ही जाएंगी। जो आपको डिज़ाइन अच्छे लगते हैं ना हैप्पी मदर्स डे के, आप वो 3 कोई से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जो आपको अच्छे लगेंगे। उसके बाद आपके पास ये सेंटर में मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स के आपको ऑप्शंस आएंगी। इनमें से जो आप सिलेक्ट करते रहेंगे वो आपके मोस्ट राइट पर ऐड होते रहेंगे, वही आपके कीवर्ड्स होंगे। अब आप देखते रहिएगा, मैं जैसे जैसे क्लिक करूँगा राइट पे ऐड होते जाएंगे। लव, मॉम, डेकोरेशन, बैनर, बैकग्राउंड, पोस्टर, आर्ट, टाइपोग्राफी, हॉलीडे, इनविटेशन, सेलिब्रेशन,
और इलस्ट्रेशन, पार्टी कार्ड, मदर्स डे, मॉडर्न, कैलीग्राफी, लेबल, ठीक है, वो ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। सेम इसी तरह आपने थोड़ी ऑप्शन चेंज भी कर लेनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारे एक जैसे ही आएँ, आपने थोड़ा सा इधर से चेंज करना है और भी ऐड कर सकते हैं। 50 मैक्सिमम अलाउड होते हैं, आप 50 कर सकते हैं। और ठीक है, तो जितने आपको लगे 49 हो गए हैं, 48 हो गए हैं। और मदर्स के हवाले से जो है ना ट्यूलिप, ठीक है, 50 हो गए हैं। मैं अब इसको क्रॉस करूँगा और यहाँ पर मेरे पास जो है सारे डिज़ाइंस, क्योंकि अपेरेंटली एक जैसे लग रहे हैं, मैं इनको एक साथ सबमिट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो रिव्यूवर होगा वो इतना फ़र्क नहीं कर सकेगा। जल्दबाजी में अगर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन उसके सामने खुले होंगे तो उसको लगेगा ये शायद एक जैसे ही हैं, तो वो किसी एक को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देगा, बाकी 3 रिजेक्ट कर देगा। तो मैं इसको गैप के साथ, क्योंकि अभी 12 मई में टाइम है, एक आज कर दूंगा, एक कल, एक परसों और एक 4 दिन के हिसाब से। तो आज मैं एक सबमिट करूंगा, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूं फाइल को, और कोई सी एक पकड़ के, जैसे ये जो 2 डिफरेंट है वो कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये वाली डिफरेंट है, एक इसको सबमिट कर देते हैं, और एक जो ये बैकग्राउंड के साथ है वो डिफरेंट है, मैं एक उसको सबमिट कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। एक ये वाली सबमिट कर देता हूँ। तो ये 2 फाइल्स हमने सबमिट कर दी हैं आज, और बाकी जो 2 हैं वो मैं उनको एक एक दिन के गैप से करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अपेरेंटली दिखने में दूर से एक जैसे लग रहे हैं। बेशक उसमें कलर का डिफरेंस है, बट वो प्लेसमेंट एक जैसी है, तो उनका रिव्यूअर यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। तो ये 100% नहीं होता, 50% हो जाता है इस तरह। तो अभी के लिए जो है इस तरह से इस मेथड को अपनाएं। अब ये पेंडिंग में पड़ी हुई हैं आपकी फ़ाइल्स, और यहाँ पर कहीं पे हमने प्राइस सेट नहीं की, सेम बस इतना ही काम होता है एक फ़ाइल के साथ, उसको अपलोड करके आपने भूल जाना है, बाकी नेक्स्ट पे काम करते रहना है, आपने रुकना नहीं है इसके ऊपर। तो ये 2 फाइल्स हमने अपलोड कर दी हैं, जैसे ये रिव्यू हो जाएंगी तो ये रिव्यूड में आ जाएंगी, और वहाँ से हम देख सकेंगे कि ये पब्लिकली अवेलेबल है कि नहीं। तो ये है जी मदर्स डे के हवाले से। अगर आप इसके ऊपर ग्राफिक्स बनाएं तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्कोप है। मैं आपको कुछ आइडियाज़ दिखा देता हूँ कि मदर्स डे के ऊपर काम लोगों ने कितने किए हुए हैं। यहाँ से आप अगर फ़ोटोज़ बनाना चाहें तो फ़ोटोज़ के आइडियाज़ भी ले सकते हैं। और मैं मदर्स डे सर्च कर रहा हूँ जी, मैंने मदर्स डे भी सर्च किया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल इमेजेस है। मैं इसको वेक्टर पे सर्च करके यहाँ से सर्च करता हूँ, और मेरे पास जो रिज़ल्ट आए हैं वो तकरीबन 4,96,270 रिज़ल्ट आए हैं, जिसमें जो टॉप के ऊपर आपको दिख रहे हैं ये आपके सामने ही है, कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है, ये 2D आर्ट ही है, उसको बस शेडो लगा के इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। और सिंपल काम आपके सामने अब आना शुरू हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। और ये भी देखें, उस जैसा ही तकरीबन कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट उसने तो कुछ ज़रा अच्छी कलरफुल बना ली है, और ये भी बन सकता है इजीली। मदर्स डे की कैलीग्राफी है, ये भी की जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये देखें, ये दिल वाला कितना सिंपल है, ये ऐसे भी आप बना सकते हैं। और पैटर्न्स भी बना सकते हैं आप, अगर पैटर्न्स बना सकें तो वो भी बहुत इजी होते हैं पोल्का डॉट्स के साथ। ये देखें, ये हैप्पी मदर्स डे, सिर्फ सिंपल कैलीग्राफी ऊपर छोटा सा दिल ऐड कर दिया उन्होंने। आइडियाज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, बट डिटो छाप के ना लगा दीजिएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। आइडियाज़ लें, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करें अपनी क्रिएटिविटी के साथ, वो डिफरेंट लगे, वो पता ना चले। तो ये देख लें आपके सामने इतने अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। इसके अलावा गूगल पे जाके भी देख सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी देखें, आपको आइडियाज़ ही आइडियाज़ मिलेंगे जगह जगह। ये देख लें, सिंपल है, ये मुश्किल है, ये बताएं। ये जो खोला अभी मैंने, हैप्पी मदर्स डे, ठीक है, और सिंपल ऊपर वो उन्होंने वो फ्लावर लगा दिया, डेज़ी। काम बहुत है करने वाला, थोड़ी सी अगर आप क्रिएटिविटी दिखाएं ना तो ये काम भी हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये कुछ ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। अरेबिक में भी लोग करते हैं काम, ये देखें, ये अरबी में लिखा हुआ है अम्मी, ठीक है, ये अलिफ है, हमज़ा और मीम, ये अम्मी लिखा हुआ है, देखें। और मेरा ख्याल है ये जो अपेरेंटली एक खातून का फिगर भी बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये वो एक डबल मीनिंग एक आपका कह लें लोगो बन गया। और ये देखें, अम्मी अरबिक में कर सकते हैं तो ये करें इस तरह से, अम्मी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब अरबी का नाम लिया, अरबी के डिज़ाइन आना शुरू हो गए सामने। तो हालांकि मैंने कोई ऐसा सर्च नहीं लगाई, पता नहीं क्या है ये आवाज़ सुन रहा है शायद,
ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये देखें, ये वाला मेरा ही डिज़ाइन है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, शायद अब क्लिक करूँगा पता चले किसी और का ना निकला है। हाँ मेरा ही है, देखें। ठीक है, दूसरे पेज पे रैंक हो रहा है, चले हो तो रहना। और ये सेल भी हुआ मेरा काफ़ी दफ़ा। ये रेट आपके सामने लगे हैं इसके। बाकी सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं तो लोग उनको सस्ती पड़ जाती है। अब बाकी डिज़ाइंस में देखें, लोगों ने इसमें किया होता है, हेरा फेरी करके लोग बना लेते हैं, छाप लेते हैं। ठीक है, तो ये है जी आपके सामने, मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है, इसमें कोई ढकी चुकी चीज़ नहीं है। और ये फाइल अपलोडेड है। ठीक है, इंशाल्लाह अपलोड जैसे अप्रूव्ड हो जाएंगी, मैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी दे दूंगा, आप जाके खुद भी विज़िट कर सकते हैं, देखें, सीखें, करें कुछ। भाई अब हाथ पे हाथ रख के करने से कुछ नहीं होगा, सीख लें। एडोबी इलस्ट्रेटर कोई इतना मुश्किल नहीं है, 1 माह लगेगा इसको सीखने में। ऑनलाइन सीखें, यूट्यूब से सीखें, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज भी करवा रहे हैं लोग, इसके ऊपर करें। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आफरीन। और अगर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी लोगों के आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो वो ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जाके आप उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं, और आपके भाई की भी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक भी है, यहाँ पर भी आपका प्यार नज़र आता है। अगर नहीं किया हुआ फॉलो तो कर लें, क्योंकि डेली अपडेट्स मैं वहाँ पर ही दे रहा होता हूँ। कोई लिंक चाहिए होता है या कोई भी चीज़ की तो प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ पर ही स्टेटस के ज़रिए अपडेट देता हूँ। तो उम्मीद है मदर्स डे पर आप भी काम करेंगे और अपना काम यहाँ पर वेक्टर्स में या फोटोग्राफी की सूरत में अपलोड करेंगे और आप भी यहाँ से अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।